कई बार आप लोगों ने सुना रहेगा कि कौन बनेगा करोड़पति में आदमी 1 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए लेके जाता है और आने वाले 2-3 साल में उसकी वही हाल हो जाती है जो वो पहले वाले कंडीशन में रहता था। इसका रीज़न ये है कि ना उसके पास पहले कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र था जब वो कम कमाता था, और जो फंड उसने 5 करोड़ रुपए जीत के गया तो भी कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं रखा। इसकी वजह से उसका वही हाल है जो उसका पहले था। तो अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो वो आपको टोटली फाइनेंशियल गोल सेट करके देता है। और फाइनेंशियल गोल किसको कहते हैं? पहला फाइनेंशियल गोल पे आता है कि इमरजेंसी फंड। अगर समझो कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई, किसी की एक्सीडेंट हो गई आपके घर में, आपको तुरंत कि कोई लॉ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गया, आपको वकील को तुरंत पैसा देना है, ये सब सारी चीज़ें, उस पैसे को आप अरेंज करके तुरंत उसको सॉल्व कर सकते हो। उसको हम लोग इमरजेंसी फंड कहते हैं, जो आपके पास होना चाहिए। सेकंड चीज़, हेल्थ इंश्योरेंस। आपने कोरोना के टाइम पे ही आपने देख लिया रहेगा कि हेल्थ इंश्योरेंस, जिसको भी समझो कोरोना हुआ है तो हॉस्पिटल में ले जाने पे ही डॉक्टर ने पहले ही बोला कि 5 लाख रुपए एडवांस दो, तब जाके हम आपके पेशेंट को हम लोग एडमिट करेंगे और उसका ट्रीटमेंट चालू करेंगे। तो भाई इसकी वजह से कई लोगों की जानें चली गई। इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस सेकंड नंबर पे आता है, जो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड नंबर पे आता है कि फैमिली का प्रोटेक्शन। इंसान पहले ये गेस नहीं कर सकता कि वो आज से कितने साल तक ज़िंदा रहेगा। आप फ्लाइट में जा रहे हो, वो शायद क्रैश हो सकता है। आप रोड एक्सीडेंट हो सकता है कोई कोरोना का कोई दूसरा नई इलनेस आ सकती है। ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो आने वाले कोई भी एक सेकंड में भी पता नहीं चल पाएगा कि हम लोग रहने वाले धरती पे कि नहीं। लेकिन हम तो अपनी फैमिली को इस तरीके से नर्क की ज़िंदगी जीते हुए तो नहीं छोड़ सकते। तो फैमिली प्रोटेक्शन इनकम, हर महीने कितना इनकम घर के अंदर आए जो आपकी फैमिली सरवाइव कर सकती है। अगर समझो 1 करोड़ रुपये आया, अगर 6% के हिसाब से इसको इंटरेस्ट पे लगा दिया तो महीने का 50,000 रुपये। आपकी जो भी इनकम है, समझो 50,000 रुपये महीने की इनकम है तो 50,000 रुपये यहाँ पे आना चालू हो जाएगा। फाइनेंशियल प्लानिंग में फोर्थ नंबर पे आता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग। अरे भाई, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आज सोचना पड़ेगा, तब जाके आप किसी संस्था पे डिपेंड नहीं रहोगे, अपने बेटे पे, बहू पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। अगर आपको आज से 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद सही एग्जाम्पल है आपको महीने का समझो 1 लाख रुपए अगर आपकी खर्चा है, आप खर्चा करना चाहते हो, 1 लाख रुपए में आपका दिन चलेगा, महीना चलेगा, तो आपको आज से आपको 2 करोड़ रुपए चाहिए। 2 करोड़ रुपए पे अगर समझो वो टाइम पे हम लोग 6% के हिसाब से हम लोग कहीं पे डिपॉजिट करते हैं उसको, तो 1 लाख रुपए एवरी मंथ आपको मिलेगा और आपका रिटायरमेंट आपकी वाइफ के साथ हैप्पीली आप उसको सर्वाइव कर सकते हो आप, और अच्छा लाइफ स्टाइल आप जी सकते हो। फिर उसके बाद अगर आपकी एज 35 है, 40 के करीब है, तो एजुकेशन प्लानिंग, आपके बच्चों की एजुकेशन प्लानिंग। अगर समझो आपके 2 बच्चे हैं तो आज से आने वाले समझो 20 साल के, आज से आने वाले समझो 20 के उम्र में आपके बच्चों की, या फिर आपके जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन का टाइम है, उसके लिए आप एजुकेशन प्लानिंग आपको अब भी करना पड़ेगा। आप थोड़े थोड़े पैसे आप जमा करोगे तब जाके आपके एजुकेशन प्लानिंग में आता है। फर्स्ट सेकंड, अगर 2 बच्चे हैं तो 2 बार प्लानिंग करना पड़ेगा। बच्चों की मैरिज की प्लानिंग आपको अब भी करना पड़ेगा, नहीं तो वही हाल होगा कि समझो वही आपका बच्चा किधर भटक रहा है या कहीं और, मतलब कोई अच्छे लेवल पे नहीं पहुंच पा रहा है। और 7वें नंबर पे आता है कि अगर आपकी कोई और फाइनेंशियल गोल है, तो ये भी एक फाइनेंशियल गोल में आता है कि कोई 7वें नंबर पे आपकी कोई फाइनेंशियल गोल है तो आप उसको लिख सकते हो। जैसे कि वर्ल्ड टूर आपको घूमना है, या फिर स्पिरिचुअल टूर आपको करना है। होता है ना कि कितने लोग का शौक़ रहता है कि मैं चारों धाम करूं, तो उसके लिए कितना पैसा लगेगा, कितने लोगों को लेके जाना चाहते हो, उसके हिसाब से आप बजट बनाओ, कौन से ईयर में जाना चाहते हो। तो ये सब इस तरीके की फाइनेंशियल प्लानिंग होती है जो आपको इतना इजी तरीके तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन ज़रूर आपके टच में जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र है, ज़रूर जल्दी आप उसको कांटेक्ट करो और इसे जल्दी ही आपका फाइनेंशियल प्लानिंग आप अपने पेपर पे उतार के अपने पास तुरंत ले लो।